बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष सेफ स्कोर की एक सबसे महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। देखो, जिसका भी नंबर कम है और जितना भी कम है, जिस भी विषय में कम है, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा। और मुझे आशा है और विश्वास है कि आप यहाँ से प्रसन्न होकर जाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर की लास्ट कट ऑफ कॉलेज की मैं लेकर आ गया हूँ और उसके माध्यम से हम सेफ स्कोर की गणना करेंगे और आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि सबसे कम नंबर पे भी आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, तो देखो, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज और अन्य जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी जो है लास्ट ईयर की लास्ट कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ ध्यान से वीडियो को देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, और स्किप करोगे तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाओगे आप सब। और स्टार्ट करने से पहले देखो, मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आपको पता है, जैसे इलाहाबाद डिग्री कॉलेज है, एफिलिएटेड कॉलेज, फिर सीएमपी है, ठीक है, एसपीएम है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, उसके बाद आपका आईएसडीसी ईश्वरचंद्र डिग्री कॉलेज है। ठीक है, ये सब ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ कट ऑफ जारी की जाती है। अब जैसे हो गया एसएस खन्ना हो गया, ठीक, आपका आर्य कन्या हो गया, और उसके बाद आपका आरटीएमएम हो गया, ठीक है, जेटी हो गया। चलो, जेटी भी कट ऑफ जारी करता है, जेटी को भी यहीं लिख ले रहे हैं, जेटी को यहाँ से हटाइए। एसएस खन्ना, आर्य कन्या, आरटीएमएम, ठीक है, ये सब कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो कि सीधा सीधा काउंसलिंग करा ले, मतलब सीधा सीधा एडमिशन ले लेते हैं। मतलब क्या है, एसएस खन्ना क्या करते हैं कि सबसे पहले भाई इनका काउंसलिंग का फॉर्म आता है, आप फिल उसको करते हो और उसके बाद आपका स्कोर कार्ड वगैरह सब जमा करते हो, और जब आपका नंबर मेरिट में आ जाता है, यानी इन लोग एक मेरिट लिस्ट जारी करते हैं और उसमें जो फिर एडमिशन देते हैं। तो एसएस खन्ना के जितने भी बच्चे होंगे, जो जितनी भी लड़कियाँ एसएस खन्ना के लिए अप्लाई की हैं, वो इस सेफ स्कोर में अभी इस वीडियो में, क्योंकि उनका जो सेफ लास्ट ईयर की लास्ट कट ऑफ उनकी कुछ नहीं आती है, उनका मेरिट लिस्ट आता है। मेरिट लिस्ट में क्या होता है कि नाम आता है आपका, अगर नाम है आपको देखो एसएमएस जाएगा, आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, ठीक है, जो दिया है, आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज जाएगा कि हाँ आपका जो है मेरिट लिस्ट में है, आपको इस डेट पे आना है और अपना एडमिशन कराना है। और यहाँ जो एडमिशन बच्चे ले रहे हैं एसएस खन्ना में, वो 99% है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। जो भी काउंसलिंग का फॉर्म भर के आए हो, बिल्कुल परेशान मत होना, हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ की फ़ीस ज़्यादा होती है। अब एसएस खन्ना की और अन्य कॉलेजेस की फ़ीस मैं बताने जा रहा हूँ, सॉरी, इसमें नहीं बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो आएगी, हो सकता है कल आ जाए, क्योंकि आज के जो अगर शेड्यूल में बहुत वीडियोस मुझे अपलोड करनी है तो उसको मैं करूँगा, लेकिन कल आपको जो है कॉलेजेस की फ़ीस पे मिल जाएगी। क्योंकि कॉलेजेस में क्या है ना कि अगस्त के फर्स्ट वीक से जहाँ तक रिजल्ट भेजे जाएँ और शायद अगस्त के लास्ट में आपके वहाँ पर एडमिशन स्टार्ट हो जाए, लेकिन एसएस खन्ना में स्टार्ट हो गया है, जिसको मैं बता दूँ, काउंसलिंग फॉर्म जाइए, भरिए, और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी और आपका जो है निश्चित ही एडमिशन हो जाएगा। तो इसके बच्चे जो हुए हैं, जो मतलब कई बच्चे इसके जो एसएस खन्ना में अप्लाई किए, वो कह रहे हैं इसका सेफ स्कोर बताइए। तो जब लास्ट कट ऑफ आती ही नहीं है, इसकी सीधी काउंसलिंग हो जाती है कि मेरिट लिस्ट आई, एडमिशन हो जाता है, ठीक है, और वो जो लिस्ट होती है वो डिपार्टमेंट में चस्पा की जाती है वहाँ पे, मतलब कॉलेज में ही। तो आप बस केवल इतना देख सकते हो कि एडीसी से, सीएमपी से और आईएसडीसी से आपका नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो अभी मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, लास्ट ईयर की लास्ट कट ऑफ, अगर इससे मिल रहा है तो निश्चित ही, मतलब इससे ऊपर है तो निश्चित ही आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एसएस खन्ना छोड़िए, आईएसडीसी ईश्वरचंद्र डिग्री कॉलेज, एसपीएम नहीं, सीएमपी, एडीसी, ये सब हाई कट ऑफ रखते हैं। मतलब लोग करते करते भी इनका अदर कॉलेजेस से हाई ही रहता है, ठीक है। तो एसएस खन्ना में अगर इससे जितना नंबर बताने जा रहा हूँ आपके विषय से संबंधित अन्य कॉलेजेस में, अगर उससे ऊपर है तो एसएस खन्ना में कन्फर्म है। अब आर्य कन्या की बात करें, आरटीएमएम की बात करें, तो इन लोग भैया सीधा प्रवेश लेते हैं। इन लोग सीधा कहते हैं, वो एक नोटिस जारी होती है इन लोग की कि हाँ अब आइए कॉलेज, अपने जो मूलभूत डॉक्यूमेंट्स के साथ, और अपना सीधा प्रवेश करवाइए। तो वहाँ सीधा काउंसलिंग हो जाती है, कोई कट ऑफ वगैरह नहीं होती है, और होती तो इतनी कम होती है कि सबका हो जाता है। इस सब में कोई दिक्कत नहीं। इसमें जिसका नहीं कहीं हो रहा है वो लड़कियां आरटीएमएम में चली जाएंगी, आर्य कन्या में चली जाएंगी, ठीक है, एसएस खन्ना में जाइए, ठीक, तो हो जाएगा निश्चित ही। एसएस खन्ना में रहता है कि भाई 95% आपको चांसेस रहता है कि अगर आप फॉर्म फिल करती हैं तो हो ही जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज का बताऊंगा, इसमें सीएमपी का बताने जा रहा हूँ, आईएसडीसी का लास्ट ईयर लास्ट कट ऑफ, और सीएमपी का, एसपीएम का। बहुत ध्यान से देखना, कम नंबर वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी यहाँ पे खुशखबरी है। देखो, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, चीज़ों को समझाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से यहाँ पे देखना। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊँगा एडीसी की, ठीक है, ये इलाहाबाद डिग्री कॉलेज का है, ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग। देखो, सबसे पहले इंसिडेंट में ये जो S63 है उसका मतलब है सीट, ठीक है। यहाँ मतलब समझते जाना, ये मतलब क्या है, ठीक है, जो 2-2-2-2 लिखा है उसको मतलब समझो। ये इलाहाबाद डिग्री कॉलेज की फर्स्ट कट ऑफ है अनारक्षित श्रेणी में एंशिएंट हिस्ट्री की, ठीक है। ये आई थी आपकी 8 अगस्त को, ठीक,
और इस अनारक्षित श्रेणी यानी देखो अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत सबसे पहली कट ऑफ आती है सब विषयों की, ठीक है। अब जब 8 अगस्त को कट ऑफ आई थी तो 150 के अंतर्गत चाहे आप EWS हो, OBC, SC हो, ST हो, आपको सबको अगर 150 या उससे अधिक है तो आपको एडमिशन ले लेना है, ठीक। तो अनारक्षित श्रेणी सबसे पहले आती है, तो ये 150 आई थी। उसके बाद EWS की यानी कि कैटेगरी वाइज पहली कट ऑफ जो है इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में EWS की 18 अगस्त को आई, जो कि 80 नंबर थी एंसेंट की। OBC की 80 नंबर थी कि 80 या उससे अधिक है तो आइए, ये 18 अगस्त को आई। फिर SC की 60 या उससे अधिक और ST की ऑल कैंडिडेट बुलाया गया था, ठीक है। यानी 18 अगस्त से जब कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी की गई तो ST में तो ऑल कैंडिडेट हुआ था। तो अब ये देखो, ये है लास्ट कट ऑफ, यानी UR की जो लास्ट कट ऑफ आई थी जनरल वालों की वो थी 70 या उससे अधिक जिसका है वो एडमिशन करा सकता है। ये आई थी 29 अगस्त को, उसके बाद अब नहीं आई थी। 29 अगस्त को आई लास्ट आपकी। उसके बाद देखो EWS में 65 थी, OBC में 65 थी। 20 सितंबर को देखो SC की 30 गई थी कि 30 या उससे अधिक है तो वो आए। और फिर ऑल कैंडिडेट ST वालों को तो ऑल कैंडिडेट शुरू से ही लास्ट तक में बुला लिया गया था, ठीक है। तो ये फर्स्ट और लास्ट कट ऑफ का है कि आपका जो फिर अगर एंसेंट का कोई बच्चा है तो इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में लेना चाहता है तो ये जान लेगा अगर इसने के ये जो लास्ट कट ऑफ है अगर इसके आसपास नंबर है आपका, ठीक है, इससे 10 नंबर बढ़ा के रखिए, ठीक, इससे 10 नंबर बढ़ा के रखिए या इतना भी है तो आपका कहीं ना कहीं चांसेस है कि आपका मेन कैंप ADC में हो जाएगा, ठीक। इकोनॉमिक्स के बच्चे देखो यहाँ पे देखो 75 है, 8 अगस्त को UR की कट ऑफ आई थी। अब ये देखो, ये मैं फाइंड बहुत टाइम लग रहा था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि जब लास्ट आपको यही मेन करता है कि लास्ट कट ऑफ क्या थी। तो इकोनॉमिक्स में सबका एडमिशन हो गया था, कोई भी आप जनरल EWS OBC SC ST हो, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में एडमिशन लास्ट ईयर सबका हो गया था, ठीक है। क्योंकि देखो एक चीज़ यहाँ समझो कि 75 तक देखो 8 अगस्त को आपकी आई 75 UR की, उसके बाद कम होते होते 60 65 30, ठीक है, उसके बाद 20 तक UR की आई थी, यानी कि कोई कट ऑफ नहीं आई लेकिन 20 तक UR की आई। और UR की 20 के 8 अगस्त तक 20 सॉरी कब तक आई थी, जब तक आई थी 20 तक UR की कट ऑफ आई। उसके बाद सीधे जो है ऑल कैंडिडेट बुलाया गया 20 सितंबर से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि ऑल कैंडिडेट आपका जो है हुआ एडमिशन यहाँ पे। इसके बाद इंग्लिश की बात करें, इसमें लिटरेचर है, ठीक है, शायद लिटरेचर लैंग्वेज दोनों हैं, ठीक है, आप अपना वो देखिएगा। अब यहाँ देखो 108 अगस्त इसकी पहली कट ऑफ आई थी 100, ठीक है, और 30 तक ये UR की आती रही थी, यानी 100 फिर 90 फिर इस तरह कर करके धीमे धीमे घटते घटते 30 तक आई थी और कोई रिजर्वेशन की कट ऑफ नहीं आई थी। यानी अगर एडमिशन लेना है तो UR के अंतर्गत 30 या उससे अधिक है तो ले लीजिए, ठीक है, यानी कि रिजर्वेशन की कोई कट ऑफ नहीं आई थी। और फिर आपकी 30 के बाद यानी कि UR की जब 30 कट ऑफ थी इसके बाद जो है ऑल कैंडिडेट कर दिया गया कि अब कोई भी जनरल EWS SC ST सब एडमिशन ले सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहाँ देखो ज्योग्राफी का, यहाँ अगर चीज़ें मैं आपको समझाऊँ, ठीक है, तो यहाँ देखो पहली कट ऑफ 140 गई थी 8 अगस्त को ADC की, ठीक है। उसके बाद 88 आपकी EWS की गई थी, फिर OBC की 86, फिर SC की 50, ST की जो है 17, इतनी नहीं 17 नहीं जी, इसमें ऑल है, ये ऑल है, ठीक है, ये ऑल है, ये 17 अगस्त को आई थी, ये इसका मतलब है, ये डेट लिखी हुई है इसके अगल बगल, ठीक। और देखो ज्योग्राफी में 38 सीट है और ये सब देखो सीट लिखी हुई है, इसको देख लेना। ज्योग्राफी में 75 आपकी जो है लास्ट थी जनरल की कट ऑफ, ठीक है। EWS की 65 थी लास्ट कट ऑफ, OBC की 72 थी और यहाँ ऑल कैंडिडेट यहाँ यानी SC ST ऑल कैंडिडेट ज्योग्राफी में हुआ था। बाकी ये आपका लास्ट ईयर की लास्ट कट ऑफ ADC की है। इसी को जो है ये इसी को सेफ स्कोर भी मानिएगा कि अगर इतना नंबर है या इससे अधिक है तो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, यानी कि देखो मैं ऐसा नहीं ब्रह्मा की वाणी है, 5 नंबर आगे 5 नंबर पीछे इसको लेकर चलना कि इसी के आसपास आपका जो लास्ट कट ऑफ इस वर्ष भी रहेगा। हिंदी का देख सकते हो, हिंदी का चीज़ें आपको यहाँ दिख रही है। 100 पहली थी जनरल की, फिर EWS की 60 थी, 50 OBC की थी, SC की 40 थी, ST की 40 थी। लास्ट के जनरल की 60 गई, फिर EWS की 55 गई, OBC की 45 गई और SC ST ऑल कैंडिडेट एडमिशन के लिए बुलाया गया, ठीक है। मिडवल मॉडर्न हिस्ट्री में क्या था, 100 पहली कट ऑफ गई थी जनरल की, 55 EWS की, 50 OBC की, 20 SC की, ST में पहली कट ऑफ से ऑल कैंडिडेट बुलाया गया था, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये चीज़ ध्यान रखना, सब बच्चे ध्यान रखना कि जो यहाँ पे जैसे 8 अगस्त यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ 18 अगस्त दिख रहा है, तो ये मतलब क्या है कि पहली तो UR की आती है, जनरल वालों की आती है UR की, ठीक है। अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत सबको एडमिशन लेना है, EWS SC ST OBC। अब समझ लो 11-12 राउंड की काउंसलिंग के बाद बहुत धीमे धीमे नंबर घटता है, एक पॉइंट, उसके बाद EWS की OBC की इस तरह कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी की जाती है। तो आप लोग होप मत खोना कि UR की ही आ रही, काहे नहीं आ रही OBC की, वो बहुत लेट में आती है, ठीक है। 10 राउंड हो जाएगा, 5 राउंड 8 राउंड, तब उसके बाद कैटेगरी वाइज कट ऑफ आती है। मिडवल मॉडर्न हिस्ट्री में देखो लास्ट में सभी का एडमिशन हो गया था।
था, ठीक है। तो उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं रहना है। सब बच्चों का ये है कि आपका पहली बात देखो फर्स्ट कट ऑफ के अंतर्गत इतना ध्यान रखो, उसके बाद ये इससे जो है आप अपना कम करते चलो। ये मान लो इसे 55 है तो इसको 20 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर इतना कम ही कर लो कि अगर नंबर वाला भी आएगा तो इतने ही नंबर में हो जाएगा, ठीक। और बाकी फ़िलहाल आप लास्ट ईयर के तो हाल देख ही रहे हो कि सबका हुआ था मिड और मॉडर्न में, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के बच्चे देखो बहुत परेशान रहते हैं, वो ध्यान दे देंगे अपना। पॉलिटिकल साइंस में देखो 160 फर्स्ट कट ऑफ गई थी एडीसी में, ठीक है। यूआर की फिर 105 गई थी, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 110, एससी की 80 और एसटी की 50। लेकिन लास्ट कट ऑफ क्या थी 112, जनरल की 105, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 108, एससी और एसटी ऑल कैंडिडेट बुलाया गया था, ठीक है। वो देखो डेट भी लिखा हुआ है। अब इसके बाद देखो और चीज़ें समझाते हैं आपको। ये चीज़ देखो अभी जब मैं नीचे चल रहा हूँ तो ये ध्यान रखना, यूआर ईडब्ल्यूएस इसका क्रम, ठीक है। किसी में ईडब्ल्यूएस यहाँ रहेगा तो फिर नहीं ध्यान दोगे तो फिर परेशान होगे ये, क्योंकि जिस हिसाब से कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी होती है वो मैंने बताया है। अब एडीसी की देखो और फिजिक्स की ये है, ठीक है। जगत तानस का देखो बताने जा रहा हूँ इसमें ही अभी, लेकिन फिजिक्स का भी एडीसी का ही ये चल रहा है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स एडीसी का है। तो ईडब्ल्यूएस का जनरल का पहली कट ऑफ जो आई थी 145 थी, जो 8 अगस्त को आई थी। 70 आपकी ईडब्ल्यूएस की फर्स्ट कट ऑफ थी, 23 अगस्त को आई थी। और 70 ही ओबीसी की थी, 50 आपकी एससी की थी, ठीक है। आपका फिर जो कि शायद 16 को आया था, 16 अगस्त को, फिर 16 अगस्त को ही एसटी की 20 गई थी। लास्ट कट ऑफ फिजिक्स की 70 थी, जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 60, ओबीसी के 60, एससी एसटी ऑल कैंडिडेट बुला लिया गया था। मैथमेटिक्स का देख सकते हैं 115 8 अगस्त को था जनरल वालों का, फिर 83 थी ईडब्ल्यूएस की, एस और ओबीसी की 80 और एससी की 60, एसटी की ऑल कैंडिडेट। लास्ट की कट ऑफ जनरल की अगर देखा जाए डीसी का मैथमेटिक्स में तो 78 थी, ठीक है। और 58 ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की 53 और एससी एसटी ऑल कैंडिडेट। अब जगत तानस गर्ल्स डिग्री कॉलेज के बच्चे ध्यान देंगे, यानी कि जो इसमें लेना चाहते हैं एडमिशन, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ देखो जगत तानस गर्ल्स डिग्री कॉलेज में यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी ये एससी एसटी ये इसका प्रक्रम है, क्योंकि इस हिसाब से अपना ध्यान देते जाना। ज्योग्राफी में 50 सीट है, ठीक है। 110 यहाँ पे आपको पहली कट ऑफ गई थी, 3 कट ऑफ लगातार आई थी, ठीक है, मेरे संज्ञान में जहाँ तक मेरी जानकारी। बाकी 1-2 छूटी हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन यही है, क्योंकि मैंने पूरा डाटा इधर से उधर आपको पता 3-4 दिन मैंने इसमें लगा दिया है। अब आपको लगेगा इसमें करना ही क्या, कई बच्चे कहते हैं सर इसमें करना क्या रहता है। मैंने कहा क्या बताएं क्या करना रह जाता है, क्योंकि एनालिसिस बहुत तगड़ी करनी पड़ती है। नहीं तो ऐसे क्या कि मैं यहाँ से उठा के वहाँ नहीं बताता हूँ, मैं पूरा एनालिसिस करता हूँ, समझता हूँ, सीट वूट पूरा देख लेता हूँ, तब मैं ये चीज़ें। और फिलहाल राइटिंग पे मत जाइएगा मेरी। ज्योग्राफी में देखो 110 है, ठीक है। पहली कट ऑफ 10 अगस्त की थी, 70 फिर आपकी जो ईडब्ल्यूएस की थी, 70 ओबीसी की थी, एससी एसटी पहली कट ऑफ से ऑल कैंडिडेट बुलाया गया था। ये पहली कट ऑफ है, इसको ध्यान रखना। ये सेकंड थी, ये थर्ड थी, इसके बाद का था ही नहीं, ठीक। अब यहाँ देखो 110 फर्स्ट थी, 80 यहाँ पे जो है लास्ट, यहाँ पे यही थर्ड कट ऑफ थी, 22 अगस्त को आई थी, ठीक। अब यहाँ 40 ईडब्ल्यूएस की थी, ओबीसी की जो है 40 थी, एससी एसटी ऑल कैंडिडेट था। तो जगत तानस जिनको लेना ज्योग्राफी में वो अपना इतना नंबर या इससे 10 नंबर बढ़ा कर देख लेंगे, अगर है तो फिर हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स की देखो मैं बता दे रहा हूँ 50 यहाँ पे जनरल की है, 35 फर्स्ट कट ऑफ यहाँ पे उसकी थी, ईडब्ल्यूएस की ओबीसी के 35, एससी एसटी ऑल कैंडिडेट। और आपका ऑल कैंडिडेट एडमिशन हो गया था इकोनॉमिक्स में लास्ट में, मतलब सबको बुला लिया गया था, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी ओबीसी, ठीक। अब यहाँ पे देखो हिंदी का अगर बात किया जाए, ठीक है, हिंदी में अगर देखो तो 50 फर्स्ट कट ऑफ थी, ठीक, और 50 लास्ट कट ऑफ भी थी, और 35 आपकी फर्स्ट कट ऑफ थी, 35 लास्ट थी, यानी कि देखो 10 अगस्त 12 अगस्त 10 अगस्त 12 अगस्त। तो इसमें इतना ही रहा है हिंदी में क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा थे तो इसलिए इसको इतना ही फर्स्ट और सेकंड आपकी गई थी। राशि टंडन महिला महाविद्यालय के बच्चे ध्यान देंगे, मतलब जो इसमें लेना चाहते हैं, इसमें एमए हिंदी और पॉलिटिकल डायरेक्ट एडमिशन के लिए जो है बुलाया गया था, मतलब डायरेक्ट एडमिशन होता ही इसमें जिस सीधा आपको जाना, आपको कितना भी नंबर हो आप जाइए, फीस जमा करिए, फॉर्म भरिए, आपका एडमिशन हो जाता है। और एमए हिंदी और पॉलिटिकल साइंस रहता ही है। लेकिन इस वर्ष क्या है ना, जो ब्रोकर की पीडीएफ है उसमें आरटीएमएम का कुछ शो ही नहीं कर रहा है, कितनी सीट है क्या है। लेकिन ये कि जो अपडेट आएगी मैं चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा। ये लड़कियों का कॉलेज है, जगत तानस भी लड़कियों कॉलेज है, एसएस खन्ना लड़कियों कॉलेज है, आरकन्या लड़कियों कॉलेज है, आरकन्या डिग्री कॉलेज। ये जान लो कि यहाँ पे भी होता है कि आपको बुलाया जाता है कॉलेज आइए, फॉर्म लीजिए, और शायद इसकी कट ऑफ जारी की जाती है, और पहले काउंसलिंग होती है, कट ऑफ जारी की, ऐसे कुछ रहता है। लेकिन ये कि बहुत कम नंबर वालों को बच्चों का हो जाता है, लड़कियों का, ठीक है। ये आरकन्या, राशि टंडन, इन सब में हो ही जाता है, सब परेशान बिल्कुल मत रहिएगा। अन्य कॉलेज से आप तुलना अपना करते रहिए। अब देखो यहाँ ईश्वरसन डिग्री कॉलेज है, ठीक। अब इसके बाद सीएमपी का ही नंबर है, इसके बाद एसपीएम है, उसके बाद सीएमपी है। देखो यूआर का यहाँ पे इकोनॉमिक्स का जो सीट अब अवेलेबल है उसी का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जिनका कट गया, जो चीज़ें गायब हो गई, उनको नहीं बताऊँगा मैं। तो इकोनॉमिक्स का देखो
था पहली कट ऑफ, अभी इन सबको मैंने नहीं निकाला। एसटी का देखो पहली ही कट ऑफ से ऑल कैंडिडेट बुलाया गया था, ठीक है। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट कट ऑफ 100 था, यूआर के अंतर्गत सबको एडमिशन के लिए बुलाया गया था कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी जिनका भी 100 या उससे अधिक है वो एडमिशन लें। 40 इसकी 29 अगस्त को लास्ट कट ऑफ आई थी, 35 ईडब्ल्यूएस की लास्ट कट ऑफ थी, ओबीसी की 35 थी और उसके बाद 30 एससी की थी, एसटी में ऑल कैंडिडेट था, ठीक है। एंसेंट इकोनॉमिक्स में 63 सीट है, पर प्रत्येक में देख रहे हो जितनी सीटें वो लिखी हुई हैं। और इसके बाद देखो एंसेंट हिस्ट्री की 130 आपकी जो फर्स्ट कट ऑफ गई थी, और शायद इसका लास्ट कट ऑफ मुझे शायद मैं भूल गया हूँ या ऐसा कुछ रहा होगा, ये थोड़ा मिस हो रहा है। लेकिन ये है कि आप इससे 10-20 नंबर आगे बढ़ा के समझ लीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है हो सकता है 100 के आसपास रहा होगा। 90 से 100 में ये आपकी यहाँ पे लास्ट कट ऑफ रही होगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 74 देख रहे हैं तो आप उसका अपने से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो 130 से हो सकता है 90 से 100 के बीच में इसकी लास्ट कट ऑफ रही होगी। तो ये हो गया यूआर का लास्ट कट ऑफ का हमने बस चर्चा कर ली। एंसेंट हिस्ट्री का ईडब्ल्यूएस की लास्ट कट ऑफ 74 थी, ओबीसी की 70 थी, ठीक है। इस वर्ष में डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हैं, एससी एसटी ऑल कैंडिडेट बुलाया गया था। तो जिसका भी नंबर अपना तुलना करते जाना, इससे 10 नंबर आगे पीछे कर करके आगे ही कर लेना 10 नंबर, और उसके बाद तुलना कर लेना और आपको पता चलेगा एडमिशन कब का चांसेस कहाँ पे। मेडल हिस्ट्री देखो 63 सीटें हैं, 120 यहाँ पे जो है फर्स्ट कट ऑफ गई थी, और फिर जो है मेडल हिस्ट्री की फर्स्ट कट ऑफ 120 थी, और ये मान के चलो कि इसका नंबर जो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ देख रहे हो एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी ऑल कैंडिडेट बुलाया गया था। तो कहीं ना कहीं ये भी 100 के दायरे में, 80 60 70 के दायरे में ही मेडल हिस्ट्री में जनरल का एडमिशन हो गया होगा, ठीक है। तो इसको मान के चलना कि 80 से 90 के बीच में इसकी लास्ट कोई कट ऑफ रही होगी, 90 से 100 के बीच में ऐसा कुछ, ठीक है, मेडल हिस्ट्री की जनरल वालों की। तो वैसे भी इतना ही नंबर खास है ये, अगर आपका 60-70 है तब भी यहाँ पे मुझे चांसेस है कि एडमिशन हो जाएगा जनरल कैटेगरी के अंतर्गत। अब हिंदी में देख लो 100 आपका यहाँ पे है फर्स्ट कट ऑफ 60 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की है, ओबीसी की 50 है, एससी की 30 है और एसटी की ऑल है। और अगर इसी चीज़ को हम यहाँ पे थोड़ा चीज़ें को समझें, ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में 75 लास्ट कट ऑफ गई थी, 30 आपकी ईडब्ल्यूएस की थी, ओबीसी की 45 थी, एससी एसटी ऑल कैंडिडेट। तो आप सब अपना जो है नंबर इससे मिलाते जाइएगा और इससे तुलना करते जाइएगा कि हाँ आपका एडमिशन 10 नंबर आगे, अगर इसके आपका अंक आ रहा है या इतना ही अंक है तो एडमिशन होने के चांसेस प्रबल हैं। पॉलिटिकल साइंस का देखो यहाँ पे 175, देखो मेडल हिस्ट्री देखो, जैसे यहाँ पे हिंदी है ना 100 से 75 आया लास्ट कट ऑफ, तो इतना इधर भी मान लेना जो मेडल के बच्चे होंगे, ज़्यादा मैंने कह दिया 60-70, इसको भी मान के चलना कि आपका 90 से 100 में ही ये लास्ट कट ऑफ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत कट ऑफ फाइंड करने थे इसलिए ये शायद ये मिस हो गया है। अब देखो यहाँ पे हिंदी का मैंने बता दिया, अब यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का 175 गई थी। देखो पॉलिटिकल साइंस लास्ट ईयर बहुत हाई गई थी कैंपस में, तो ये लास्ट 170-75 नंबर गया था ओबीसी का शायद लास्ट, ठीक है। तो अब 175 यहाँ देखो जनरल वालों को फर्स्ट कट ऑफ गई थी, 90 यहाँ लास्ट थी जनरल वालों की, 98 ईडब्ल्यूएस वालों की लास्ट थी, 100 ओबीसी वालों की, एससी वालों की 90, एसटी वालों में ऑल कैंडिडेट बुलाया गया था। सोशियोलॉजी में देखो 140 फर्स्ट कट ऑफ गई थी, और इसी से मान लो कि 90 से 100 के बीच में या इससे नीचे हो सकता है इसकी सोशियोलॉजी की भी गई हो, ठीक है। और ऑल कैंडिडेट देखो ईडब्ल्यूएस के बच्चे थे, एससी और ओबीसी के 25 है उससे अधिक जिसका था वो एडमिशन बुलाया गया, एससी और एसटी में ऑल कैंडिडेट सोशियोलॉजी में एडमिशन के लिए स्पेशल डिग्री कॉलेज में बुलाए गए थे, ठीक है। इसके बाद देखो इंग्लिश का है, इंग्लिश की भी देखो चीज़ें यहाँ पे स्पष्टता है कि 140 यहाँ फर्स्ट कट ऑफ गई थी, ठीक है, और यही मान के चलना का 100 के लगभग इसकी जो है लास्ट कट ऑफ रही होगी, थोड़ा, ठीक है, 10 नंबर आगे 10 नंबर पीछे। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 45 है उससे अधिक जिसका था उसका एडमिशन लिया गया था, ओबीसी की कट ऑफ जो 40 है उससे अधिक थी, ठीक, लास्ट उसके बाद ऑल कैंडिडेट एससी एसटी बुलाया गया था लास्ट कट ऑफ, ठीक है, यानी अंततः एससी एसटी जो है कब पूरा हो गया था। अब इसके बाद देखो चीज़ें अगर हम देखें तो यहाँ आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज आ जाता है, ठीक है। अगर इसको हम समझेंगे तो यहाँ आप अच्छे से आप ये समझ पाएंगे कि यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी ऐसा इसका वो मैंने लिख दिया है, तो आप ध्यान समझना। हिंदी का फर्स्ट कट ऑफ 80 गई थी, ठीक है, और लास्ट में सबके लिए हो गया था एडमिशन। ये मोटी मोटा आप ये समझिए कि लास्ट में ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी सबका हिंदी में एसपीएम में हुआ था, जो कि फाफा में पड़ता है। अब यूआर ईडब्ल्यूएस की 65 गई थी पहली कट ऑफ, ओबीसी की 60 गई थी, एससी की 40 गई थी, एसटी की ऑल कैंडिडेट पहले ही कट ऑफ से बुला लिया गया था। तो बच्चों का, लड़कों का जहाँ नहीं हो पा रहा ना, ठीक है, तो वो यहाँ ले, क्योंकि देखो लड़कियों के लिए क्या है, एसएस खन्ना है, आरकन्या है, आरटीएमएम है, यहाँ तो एडमिशन उनका हो जाता है। तो लड़कों का सबसे कम नंबर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज जिंदाबाद रहेगा, ठीक है। अब आगे चीज़ें समझाते हैं।
देखो ज्योग्राफी में 38 सीट है, 50 सीट ये हिंदी में है। यहाँ पे देखो ये भी ओपन फॉर ऑल था, ठीक है, कि SC ST EWS जनरल सब अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो आप अपनी फर्स्ट कट ऑफ यहाँ देख लेना, बाकी लास्ट में तो सबका एडमिशन हुआ था। तो ये सब ध्यान रखेंगे बच्चे की, जिसका कोई नहीं है उसका CMP डिग्री SPM डिग्री कॉलेज है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज, ठीक है। तो ज्योग्राफी का मैंने यहाँ पे आप देख लीजिए ओपन फॉर ऑल है, एंशिएंट हिस्ट्री का ओपन फॉर ऑल है, ठीक है। UR EWS SC नहीं UR EWS OBC SC ST ये आपकी पहली कट ऑफ थी, बाकी लास्ट में सबका एडमिशन हुआ है सबका। पॉलिटिकल साइंस में पहली कट ऑफ देखो 140 गई, लास्ट जो है 85 गई। सोचो इससे कम कहाँ जाएगी, जहाँ ईश्वर डिग्री कॉलेज में आपको 175 दिख रहा है, वहाँ पहली यहाँ पे कट ऑफ 140 है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो सितंबर तक, ये मान के चलना कि यहाँ पे कट ऑफ बहुत लेट में आती है। सोचो 11 अगस्त को पहली है, 9 सितंबर को आपकी लास्ट कट ऑफ आई, ठीक है। और बहुत ज़्यादा शायद 7 या 6 राउंड में ही यहाँ पे काउंसलिंग होती है। तो ये है कि एक बार बुला लेते हैं, बच्चे बहुत रहते हैं, धीरे धीरे एडमिशन होता रहता है। तो पॉलिटिकल साइंस में देख सकते हो पहली कट ऑफ 140, फिर लास्ट में 185 हो गई। EWS की 110 लास्ट में ऑल कैंडिडेट हो गया। OBC की 115 लास्ट में जो है 70 जो है या उससे अधिक जिसका था उसको बुलाया गया। SC में 80 थी पहली कट ऑफ, और फिर लास्ट में ऑल कैंडिडेट, और ST में तो ऑल कैंडिडेट बुलाया गया था। केमिस्ट्री का देख सकते हो 50 सीट है, 120 यहाँ पे फर्स्ट कट ऑफ गई थी, और लास्ट में सबके लिए ओपन हो गया था, यानी EWS OBC जनरल, ठीक है, सब एडमिशन करा सकते हैं। तो आप अपना देख लेना भैया केमिस्ट्री का। बाकी यहाँ पे जूलॉजी शायद बच रही, हाँ जूलॉजी का देखिए चलिए बता दे रहे हैं। जूलॉजी के बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ देखो लास्ट कट ऑफ जूलॉजी की जो है वो जनरल की 100 गई थी, EWS की 90 गई थी, OBC की 90 गई थी, SC और ST में ऑल कैंडिडेट बुलाया गया था। ये फर्स्ट कट ऑफ है, इसको ध्यान में रखना। और जिसको एडमिशन लेना होगा अपना इसमें, वो अपना इससे 10 नंबर आगे 10 नंबर पीछे अपना ये अपना मानक निर्धारित करके चलेगा। अब देखो CMP डिग्री कॉलेज जो कि आप सबको बहुत देर से इंतजार था। एंशिएंट हिस्ट्री का देखो यहाँ पे 150 फर्स्ट कट ऑफ गया था, लेकिन लास्ट कट ऑफ 105 गया था। पहली कट ऑफ 3 अगस्त को आई थी, फिर उसके बाद जो है यानी कि UR की लास्ट कट ऑफ 27 सितंबर को आई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें समझना कि यहाँ बहुत धीमे धीमे काउंसलिंग होती है, एक एक नंबर करके 26 से 27 राउंड में यहाँ पे काउंसलिंग होती है। 11-12 राउंड के बाद तो एक रिजर्वेशन की कट ऑफ आती है, नहीं तो UR का ही चलता रहता है। इन लोग का ऐसे देखो डैश 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 आता रहता है, ठीक है। यानी 11-12 राउंड के बाद आपकी सब कट ऑफ जारी होना स्टार्ट होती है। चलो तो यहाँ पे देखो एंशिएंट हिस्ट्री की एक 27 सितंबर को आपको जो है आई थी लास्ट कट ऑफ 105 UR की, उसके बाद 90 आपकी OBC की रही है, SC की यहाँ पे 75 रही है, ST की यहाँ आपका जो है ऑल कैंडिडेट बुला लिया गया था, EWS का 102। इस फॉर्मेट को याद रखना, यहाँ UR OBC SC ST EWS है। अब हर जगह क्या था, UR EWS OBC SC UR EWS OBC SC ST ऐसा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा CMP का चेंज फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ मतलब कि वहाँ निकलता है इस प्रकार से, तो मैंने लिखा भी इसी था कि मुझे ज़्यादा बार बार परेशानी ना हो इसको बैठाने में। तो यहाँ UR का OBC का SC का ST का EWS का यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट कट ऑफ। इकोनॉमिक्स का देख लेना 45 UR का, OBC का ऑल कैंडिडेट बुलाया गया था, SC को ऑल कैंडिडेट बुलाया गया था, ST को और EWS में भी ऑल कैंडिडेट बुलाया गया था इकोनॉमिक्स में। एजुकेशन में CMP में बात करें तो 65 लास्ट कट ऑफ गई थी, और फर्स्ट ये ऊपर जो लिखी वो सब फर्स्ट कट ऑफ है, ठीक है। एक लाइन में जो पहली है ये फर्स्ट कट ऑफ, ये सेकंड जो है लास्ट कट ऑफ, पहली जो है फर्स्ट कट ऑफ, सेकंड जो है लास्ट कट ऑफ, इस तरह समझते जाना। एजुकेशन में देखो 65 लास्ट कट ऑफ था UR का, OBC का 15 था, SC ST में ऑल कैंडिडेट और EWS में 15 आपकी लास्ट कट ऑफ थी, ठीक है। तो सोचिए इतना कम कम नंबर पे यहाँ पे एडमिशन हुआ है। अब यहाँ पे देखो इंग्लिश के बच्चे ध्यान देंगे, 130 यहाँ जनरल की फर्स्ट कट ऑफ थी, 80 लास्ट थी, और आपकी OBC की 58 थी, SC की ऑल, ST की ऑल और EWS की 58 थी, ठीक है। यहाँ पे देखो डेट वोट भी सब लिखा हुआ है, तो सब अपना देख लेना, ध्यान देना, ठीक है। ऐसा नहीं कि ध्यान ना दें यहाँ पे। अब उसके बाद समझते जाइएगा। इसके बाद ये मैंने कहाँ तक का बताया, CMP डिग्री कॉलेज इंग्लिश का, एजुकेशन का जो चीज़ें मैंने बताई, अब आगे इसके चलते हैं। इंग्लिश के यहाँ पे देखिए 130 थी फर्स्ट कट ऑफ, 80 यहाँ पे लास्ट थी जनरल की, OBC की 58, SC ST ऑल कैंडिडेट और EWS की 58। हिंदी की देखो 114 फर्स्ट कट ऑफ गई थी 3 अगस्त को, फिर जनरल की लास्ट कट ऑफ 27 सितंबर को आई, 81 थी, 75 OBC की थी, ऑल कैंडिडेट SC ST, फिर 60 जो है EWS की। ज्योग्राफी की देखो 37 सीटें हैं, 150 फर्स्ट कट ऑफ गई थी 3 अगस्त को, लास्ट कट ऑफ जनरल की आई थी 27 सितंबर को, बाकी OBC की लास्ट कट ऑफ आई थी 30 सितंबर को 104, 40 या उससे अधिक था SC वालों का, ST का तो ऑल कैंडिडेट था, और EWS का 112 था, ठीक है। तो आपका इसके बाद मेडवल हिस्ट्री आ जाता है। मेडवल हिस्ट्री समझाते हैं आपको। मेडवल हिस्ट्री में देखो आपका 140
फर्स्ट कट ऑफ थी, लेकिन यूआर की जो लास्ट कट ऑफ थी 65 थी, ओबीसी की 44 थी, एससी की 22 थी, एसटी की ऑल थी और ईडब्ल्यूएस की 50 या उससे अधिक थी। ठीक है, अब ये देखो ये फिलॉसफी पर क्यों कट मारा गया है, क्योंकि फिलॉसफी जो है अब हट गया, अब नहीं है फिलॉसफी सीएमपी में। इस वर्ष जो ब्रोकर की पीडीएफ है उसमें चीज़ें बता दी, मतलब फिलॉसफी की सीट हटा दी गई हैं, तो इसलिए इसकी नहीं बताई गई है। ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर तो हुआ ही था। अब देखो संस्कृत भी हटा दी गई, तो संस्कृत का भी मैंने कट कर दिया है। ठीक है, संस्कृत का भी मत ध्यान दीजिएगा, संस्कृत नहीं अवेलेबल है, उर्दू भी नहीं अवेलेबल है। सोशोलॉजी है, देखो सोशोलॉजी में 63 सीट है और 104 लास्ट कट ऑफ यूआर की थी, 80 आपकी ओबीसी की थी, एससी की 50 थी, एसटी की ऑल कैंडिडेट थी और ईडब्ल्यूएस की 79 थी, 7-9। ठीक है, 1 कम 80, ये आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी। बॉटनी की देखो लास्ट कट ऑफ 75 थी जनरल की, ओबीसी की 73, एससी की 50, एसटी में ऑल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस में 83 या उससे अधिक, जिसका उसको एडमिशन के लिए बुलाया गया था। ठीक है, अब इसके बाद देखो केमिस्ट्री की बात करें आपकी, तो केमिस्ट्री में आपका 142 फर्स्ट कट ऑफ था जनरल का, फिर 95 आपका जो है लास्ट कट ऑफ था। ठीक है, और आपका जो है ओबीसी की 92 थी, एससी एसटी ऑल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस की 76 थी लास्ट कट ऑफ। ठीक है, मैथमेटिक्स में देखो 50 सीट है, 90 जनरल के लास्ट कट ऑफ थी, 52 जो है आपकी ओबीसी की लास्ट कट ऑफ थी, एससी एसटी ऑल जो है कैंडिडेट यहाँ पे एडमिशन हुआ था। अब ये देखो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का नहीं दे रहा है, ठीक, मतलब ईडब्ल्यूएस का शायद डाटा फाइंड नहीं हो पाया तो नहीं लिखा है, ये है कि ओबीसी के आसपास मानना है, 10 नंबर इसको आगे बढ़ा के इसको मान लेना कि ये मान लेना कि 52 से है तो ये 62 रहा होगा, 60 रहा होगा, ऐसे आसपास। ठीक, जूलॉजी का देखो 75 यहाँ सीट है। ठीक है, 173 फर्स्ट कट ऑफ गई थी, लास्ट 150 गई थी। ठीक, 137 आपकी जो है ओबीसी गई थी, 50 आपकी एससी की, एसटी की ऑल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस की 130 जो है जूलॉजी की लास्ट कट ऑफ गई थी। इसके बाद देखो पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस का देखो फर्स्ट कट ऑफ 184 गई थी, लास्ट कट ऑफ 136 गई थी, ओबीसी की 137 लास्ट कट ऑफ थी, एससी की 100 थी, एसटी में ऑल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस की 140 या उससे अधिक जिसका था उसको एडमिशन के लिए बुलाया गया था। ठीक है, डेट अपनी देखते रहना कि किस डेट को आपकी लास्ट कट ऑफ आती है। ठीक है, बहुत अंतर रहता है, यहाँ पे 26-27 राउंड में काउंसलिंग होती है, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में बहुत राउंड तक काउंसलिंग होती है, इस वर्ष डिग्री कॉलेज में जो है 22-23 राउंड तक काउंसलिंग होती है, एक नंबर करके कम होता है, तो आप लोग होप मत खोजिएगा अपनी। ठीक है, इस वर्ष और अभी लास्ट में भी कुछ चीज़ें बताऊँगा तो उसको ध्यान में सुन के जाना। फिजिक्स में देखो 50 सीटें हैं, 150 फर्स्ट कट ऑफ गई थी, 112 जो है लास्ट कट ऑफ आपकी जनरल की रही, ओबीसी की 80 रही, एससी एसटी में ऑल कैंडिडेट बुलाया गया था, ईडब्ल्यूएस में भी ऑल कैंडिडेट बुलाया गया था। ठीक है, तो ये अब एक चीज़ यहाँ पे आप समझना। ठीक है, ये तो हो गया जो चीज़ें मुझे समझाना था वो यहाँ पे समझा दिया मैं। अब यहाँ पे आप समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ एडीसी की बताई गई लास्ट कट ऑफ, इस वर्ष डिग्री कॉलेज की बताई गई, सीएमपी की बताई गई आपको, जेटी की बताई गई। ठीक है, जेटी, इसके बाद आरटीएमएम का जो मैंने डायरेक्ट बताया एडमिशन प्रोसेस, इस सब एडीसी का ये नहीं कि यही कट ऑफ इस वर्ष भी रहे, पहले ही एक डिस्क्लेमर बता दे रहा हूँ, यही नहीं कि यही कट ऑफ इस वर्ष भी रहे, लेकिन ये है कि मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि यहाँ पे कितने राउंड तक की सबसे पहले 25 से 27 राउंड तक काउंसलिंग होती है। इस वर्ष डिग्री कॉलेज में लास्ट ईयर 22 राउंड तक काउंसलिंग हुई है। ठीक है, और एडीसी में 26 राउंड तक काउंसलिंग हुई है। यहाँ इस सीएमपी में तो 30+ काउंसलिंग हुई थी, लेकिन एमएमएससी की जो है पहले आ गई थी, तो नहीं बहुत अलग डाटा हो जाता है, लेकिन ये है कि 25 से ही अधिक इन तीनों कॉलेज में काउंसलिंग होती है, एडीसी, सीएमपी, ईश्वर डिग्री कॉलेज। उसके बाद जगह तारण में मैंने आपको दिखाई दिया कि 3 आपकी आई थी लगातार, उसके बाद जो है वहाँ फुल हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से होता है। एसएस खन्ना में मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, तो वो सब बच्चे परेशान नहीं होंगे, अपना उनका हो भी जाएगा। ठीक है, और आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जब फिज़िक्स का मतलब जब सीएमपी में यहाँ पे इतना कट ऑफ चलता है लास्ट, तो एसएस खन्ना क्योंकि वो तो फीस भी ज़्यादा लेते हैं तो वो लोग कर ही लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितना नंबर बताया है उसके 10 नंबर आगे जोड़ के चलिएगा, 10-12 नंबर, 10 नंबर 12 नंबर अगर इतना है या इतना ही नंबर है तो कहीं ना कहीं एडमिशन होने के चांसेस हैं। ठीक, तो ये सीएमपी की लास्ट कट ऑफ मैंने बता दी है। बाकी अब नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट की शायद कट ऑफ बचती है, उसको मैं कवर करूँगा। ठीक है, जैसे जैसे मेरे पास डाटा थोड़ा फाइंड करना पड़ेगा मैं बता दूंगा। ठीक है, और पूरी की पूरी काउंसलिंग की अपडेट मिलेगी चैनल पे, इसलिए कह रहा हूँ जुड़े रहिए। इस तरह इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा आपके लिए जितनी हम करके आपको समझा रहे हैं कि आपका कैसे भी एडमिशन सुनिश्चित हो। ठीक है, क्योंकि आपका एडमिशन होना, प्रवेश होना ही हमारी जिम्मेदारी है। तो जल्दी जल्दी आपका एडमिशन हो, आप अच्छे से अच्छे जो है कॉलेज में लिए। ठीक है, और कॉलेज देखिए सब बेस्ट हैं, सब सर्वश्रेष्ठ हैं, कोई अच्छा या ख़राब नहीं होता है। ठीक है, छात्र के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से अपना अध्ययन करता है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप जल्द से जल्द जो है कॉलेज में एडमिशन लीजिए, कैंपस में एडमिशन लीजिए और फिर अपना जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सत्र अच्छे से आपका प्रारंभ हो और आपका भविष्य उज्जवल हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।